हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट्स। आज हम लोग IIT JEE एडवांस 2025 पेपर 2 केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी आपका आंसर आएगा उसे आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रंकेट कर देना है। तो यहाँ पर सही आंसर के लिए +4 मार्क्स और रॉन्ग या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। यह क्वेश्चन आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या D&F ब्लॉक एलिमेंट से डायरेक्ट उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें ये क्या रहा है कि द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट in Bohr magneton for manganese hexabromo complex and manganese hexacyano complex। तो हम लोग को स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का सम निकालना है फॉर 2 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। तो जैसा कि यहाँ पर ऊपर में मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है, तो हम लोग सबसे पहले अपना फर्स्ट कॉम्प्लेक्स मैग्नीज हेक्साब्रोमो कॉम्प्लेक्स को देखें। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर Br जो कि -1 ऑक्सीजन स्टेट में होता है, तो इस ओवरऑल चार्ज को देखते हुए अगर आप ऑक्सीजन स्टेट मैग्नीज का निकालें तो मैग्नीज क्या आएगा, यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता है और ये मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है। तो यहाँ पर जब मैग्नीज से आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और D का 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिससे ये एक D4 कन्फर्मेशन आएगा। तो ये एक्चुअली 3D4 कन्फर्मेशन है, मैग्नीज +3। और जब आप इसे 6 Br- लिगेंड के प्रेजेंस में लाएंगे तो हमें पता है कि Br- कैसा लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो इसमें क्या होगा ना, ये पेयरिंग नहीं होगा, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये वैसे ही रहेंगे। यहाँ का यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो इसमें जब हम लोग इसका हाइब्रिडेशन करेंगे ना, इसका जब हाइब्रिडेशन करेंगे तो ये क्या होगा, ये sp3d2 हाइब्रिडेशन ही होगा और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसके बेसिस पर जो फाइनल जो हमारा इसमें हाइब्रिडेशन क्या आएगा कि क्योंकि 6 लिगेंड है तो 6 लिगेंड को अकोमोडेट करने के लिए हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, और वो कैसा ज्योमेट्री देगा, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगा। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा। ठीक है, और जैसे ही sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप बना लेंगे तो इसमें d का दो d ऑर्बिटल यूज हो गया, 3 d ऑर्बिटल अभी अनयूज्ड बचे रह गए। और ये जो 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, उसी में क्या आ जाएंगे, Br- के 6 लिगेंड के 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। तो हमारे पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2। तो यहाँ पर n का वैल्यू 4 लेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 24 मीन्स 4.90 बोर मैग्नेटॉन आ गया। ठीक है, तो ये तो हम लोगों ने ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाया। और इसी का अगर लिगेंड फिल स्प्लिटिंग एनर्जी डायग्राम अगर आप देखिए तो वो जो डायग्राम है वो कैसा दिखेगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें Br- वीक फील्ड लिगेंड होता है, जिसके कारण ये पेयरिंग नहीं होगा। इस ये का वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से कम होता है, तो इसमें पेयरिंग नहीं होगा, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ये हमारा जो ओवरऑल स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आ गया इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमारा वैल्यू कितना आ गया, ये 4.90 आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का स्पिन वाली मैग्नेटिक मोमेंट तो निकाल लिया। अब हम लोग सेकंड कॉम्प्लेक्स को देखें तो सेकंड कॉम्प्लेक्स हमारा एक्सेसाइनो कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर भी Cn पे कितना होता है, -1 चार्ज होता है। तो इस चार्ज को देखते हुए अगर आप मैग्नीज का ऑक्सीजन स्टेट निकालें तो यहाँ पर भी मैग्नीज क्या आएगा, +3 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा। तो मैग्नीज +3 ऑक्सीजन स्टेट में ये 3d4 कन्वेशन है, ये पहले के जैसा ही है। और यहाँ पर लेकिन ये Cn- कैसा है, Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या करेंगे, आप यहाँ पर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला क्या होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर का इलेक्ट्रॉन ये अंदर आ जाएगा, अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अंदर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये शिफ्ट कर देंगे तो जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर पेयरिंग हो गया। पेयरिंग होने के बाद यहाँ के 2 D खाली हो गए और यहाँ पर S और P3 तो खाली ही है। तो यहाँ पर हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, है ना। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हम लोग बनाएंगे और वो sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन के बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर D2 sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, D2 sp3 करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो इस केस में अगर आप देखिए तो इस कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 लिगेंड के 6 लोन पेयर आ जाएंगे, 6 लिगेंड के लोन पेयर आ जाएंगे। अब इसके बाद इस फाइनल कॉम्प्लेक्स में अगर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखिए तो यहाँ पर कितने, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
तो इससे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू अगर निकालिए तो इनका वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, √8 बोर मैग्नेटॉन, इसका वैल्यू कितना है 2.83 बोर मैग्नेटॉन है। ठीक है, तो इसी का अगर CFAC डायग्राम देखें, CFAC डायग्राम में देखिएगा कि CFAC वैल्यू CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसकी CFAC की वैल्यू ज़्यादा होती है, ज़्यादा होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिटल में जाने के बजाय क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेयर्ड हो जाएगा और ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो हमारा जो फाइनल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर 2.83 है और यहाँ पर कितना है 4.90 है। अब क्या करेंगे ना, अब हमें क्या करना है, सम लेना है। क्वेश्चन में हमें सम की बात बोली गई है। ठीक है, तो अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 7.73 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।